अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन छोले बनाने की बड़ी ही आसान और शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चने तो हम सब घर में बना लेते हैं, मगर हमारे हाथ के बने हुए चनों में बाजार से मिलने वाले चनों की खुशबू और वैसा फ्लेवर क्यों नहीं आ पाता, और ना ही वैसी ग्रेवी बनती है। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रेसिपी में शामिल करेंगे तो हमारे चने बाजार के चनों से भी ज़्यादा खुशबूदार और जायकेदार बन के रेडी होंगे। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने किचन में और मज़ेदार से चिकन छोले की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने हाफ के जी चने लिए थे। उन्हें पूरी रात भिगोने के बाद सुबह मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है और ये तकरीबन 80% तक नरम है। ठीक है, और जिस पानी में मैंने चने बॉईल किए थे वो पानी भी मैंने ले लिया है, डिस्कार्ड नहीं किया। इसी पानी का इस्तेमाल हम आगे रेसिपी में करेंगे। और अब देगची चढ़ाई है मैंने चूल्हे पे और 1 कप भर के मैं उसमें शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल हमेशा चनों में थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 हैं हरी इलायचियाँ। ठीक है, इन खड़े मसालों को हमने थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले ली है और अब हमने इसको यहाँ पर फ्राई करना है 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज की पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ की प्याज की पेस्ट बना ली है मैंने। यहाँ पर मैं प्याज की पेस्ट को शामिल कर दूंगी और यहाँ पर प्याज की पेस्ट को हम लोगों ने तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी पानी होता है, पानी को ड्राई होने में टाइम लगता है। जब प्याज की पेस्ट का कलर लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चने की पेस्ट। मैंने उबले हुए चने आधा कप लेके ब्लेंडर जग में डाले और हाफ कप पानी डाल के उनकी भी पेस्ट बना ली है। तो यहाँ पर मैं चने की पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये देखें जी, इसको भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अगर यहाँ पर आपको पेस्ट थोड़ी ड्राई फील हो तो फिर आप इसमें आधा कप के बराबर पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर चने की पेस्ट डाल के 3 से 4 मिनट आप लोग मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। धनिया पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के। और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर जीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी बारीक कुटी हुई काली मिर्च और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर। और अच्छा सा कलर लाने के लिए हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर। और अब हमने यहाँ पर इन तमाम मसाला जात की भुनाई करनी है। इतनी देर भुनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और इस टाइम पे इतनी कमाल की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब मेरी रेसिपी को इसी तरह बनाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुशबू जो है वो यहीं से ही डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और बस यहाँ पर मसाले की भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे उबले हुए चने। चने डालने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दें और यहाँ पर चनों की भुनाई करें। आप लोगों ने 3 से 4 मिनट तक चनों की मुसलसल भुनाई कर लेनी है। चनों की भुनाई करने के बाद यहाँ पर हम शामिल कर देंगे दही। दही मैंने लिया है तकरीबन 1 प्याली के बराबर है, वज़न में देखें तो 100 ग्राम होगा ये। दही को अच्छी तरह फेंट के डालें और हाई फ्लेम पे एक अच्छा सा मिक्स दे दें और अब 5 मिनट के लिए कवर लगा दें ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। सबसे पहले आप तरी देखें कि तरी किस तरह ऊपर आ गई है। जो चने हम लोग बाज़ार से लेकर आते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा से तरी डाल के दी जाती है ताकि उनके चनों की लुक निकले। और आप यहाँ पर ये देखें कि पकाई के दौरान ही, भुनाई के दौरान ही हमें तरी इतनी देखने को मिल रही है माशाल्लाह से। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हमने चनों की ग्रेवी बनाने के लिए चनों का पानी जो बचाया था ना वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर लगाएंगे ताकि हमारे चनों की जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से बन जाए। बस अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर लें और कवर लगा के 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त चने हमारे बन के रेडी हो गए हैं। आप जब भी घर पर चनों को बनाएं, चनों की ग्रेवी को थोड़ा सा रनी साइड पे उतारें, क्योंकि चने जब ठंडे होते हैं ग्रेवी को सोक कर लेते हैं और फिर बहुत ही गाढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे चने जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई मिर्चें। अच्छा सा मिक्स दे देंगे। लें जी, मज़ेदार से चिकन छोले हमने घर पर बना के रेडी कर लिए हैं, जो बाज़ार के चनों से कहीं ज़्यादा खुशबूदार और जायके में बेहद कमाल के बने हैं। आई होप चिकन छोले घर पर बनाने की मेरी ये आसान और मज़ेदार तरीन रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फ़ौरन से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ लगी घंटी के निशान को ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक हो गया, चलें जी अब अपने मज़ेदार से चनों को करते हैं डिश आउट। ये देखें जी माशाल्लाह, आप ग्रेवी देखें कितनी कमाल की बनी है और कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर फॉलो करें और ऐसे ही जिस तरह मैंने बताया है वैसे ही बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप लोग बाज़ार से चने मंगवा के खाना भूल जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। जब भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे फीडबैक देना नहीं भूलें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।